बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं आपका होस्ट रमज़ान अली और मैं आप तमाम को एक बार फिर वेलकम करता हूं हमारे आज के इस लाइव प्रोग्राम के जिसका टाइटल है मनी बिलीव्स। इंशाअल्लाह आज तकरीबन 1 घंटे के बाद आप अपने जहन में पैसों को लेके, दौलत को लेके आपके ज़हन के अंदर एक बहुत ही मुस्बत तब्दीली आप महसूस कर सकेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए मेरी गुज़ारिश है कि आप एंड तक ज़रूर कनेक्टेड रहिएगा। ओके, तो हम इससे पहले कि आगे बढ़े मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। जैसा कि मैंने बताया मेरा नाम रमज़ान अली है और मैं लाइसेंस मास्टर प्रैक्टिशनर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हूँ, सर्टिफाइड लाइफ कोच, सर्टिफाइड हिप्नो काउंसलर, सर्टिफाइड हिप्नोसिस ट्रेनर, सर्टिफाइड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनर और सिल्वा अल्ट्रामाइंड ईएसपी ग्रेजुएट। फ्रेंड्स, अब मैं आपसे कुछ सवालात पूछता हूं और अगर उन सवालों के जवाब आप देना चाहें, जो कि मेरी गुजारिश है कि जरूर दीजिएगा, और उसके सामने एक नंबर आ रहा है तो वो नंबर्स आप जरूर मुझे शेयर कीजिएगा कि आपका आंसर क्या है। ओके ओके, सबसे पहला सवाल ये है कि हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट हैप्पी विथ योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अभी अपनी मौजूदा माली हालात को लेकर मुतमईन नहीं है। अगर आपका आंसर यस है तो वाई टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, और अगर नो है तो एन टाइप कीजिए। कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट हैप्पी with your current financial situation? Yes or no? If yes, type Y. If no, type N. Yes, please reply on the chat box. Yes or no? Okay, I'll says no. Thank you. Anyone? आपके जवाबात नहीं आ रहे जी। दीदार, मिस लैला, मोहम्मद, रोशन, समन, प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। ओके, किसी ने भी आंसर नहीं दिया अभी तक। कम ऑन। ओके, थैंक यू। Okay, let's go ahead. How many of you would like to get financial success or financial freedom in short period of time? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं या फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं बहुत ही थोड़े से अरसे में? दीदार says I am शुक्र, thank you. Okay, if the answer is yes, then type Y, and if the answer is no, type no. Okay, Mohammed says yes. Okay, Ahil says yes, thank you. So आप बहुत शॉर्ट पीरियड में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे। जी, अब्दुल्ला साहब प्लीज रिप्लाई ऑन द चैट बॉक्स। मोहम्मद साहब, रोशन, समन, सैयद मोहम्मद अफजल, दिलशाद, प्लीज टाइप योर आंसर्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अब फ्रेंड्स, मैं आपके सामने कुछ मनी बिलीफ्स की बात करूंगा और उसका जवाब अगर आप यस में तो उसके सामने एक नंबर लिखा है वो जरूर टाइप कीजिएगा। अब मैं तकरीबन 7 या 8 मनी बिलीफ्स के बारे में बात करूंगा और मैं जानना चाहता हूं आपका जाती तौर पर उसके बारे में क्या ख्याल है। फ्रेंड्स, मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, शर्माइए मत। हाँ कहने में भी कोई हर्ज नहीं है और ना कहने में भी कोई हर्ज नहीं है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज जरूर रिप्लाई करें, ये आपकी बेहतरी के लिए जरूरी है। अगर आप आज भी शर्माएंगे और आज भी जवाब नहीं देंगे तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आप शायद अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल अबंडेंस कभी हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई एक चीज है जो आपको रोक रही है आगे बढ़ने से, और आज उन रोकने वाली दीवारों को खत्म कर दीजिए प्लीज। इसलिए मैं जो भी सवाल आपसे पूछ रहा हूं प्लीज ऑनेस्ट आंसर दीजिएगा उसके। आई एम श्योर कि आप मेरी इन बातों की कदर करेंगे। थैंक यू।
ओके फ्रेंड्स, द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही कॉमन है, मनी इज अ रूट ऑफ ऑल इविल्स। अगर आंसर यस है तो वन टाइप कीजिए और नो है तो टू टाइप कीजिए। पैसा फसाद की जड़ है, कितने लोग मानते हैं? अगर मानते हैं तो एक टाइप कीजिए और नहीं मानते तो दो टाइप कीजिए। ओके लेट्स सी। ओके ओके, वन वन टू, टू भी है, वेरी गुड। आहिल कहता है टू, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। प्लीज आगे भी जवाब दीजिएगा, रुकिएगा मत। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी इज अ डर्ट ऑफ हैंड्स। पैसा हाथ का मैल है, कितने लोग मानते हैं? अगर आपका जवाब हाँ में है तो तीन टाइप कीजिए और ना में है तो चार टाइप कीजिए। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि पैसा हाथ का मैल है? कम ऑन, आंसर। थैंक यू। नईमा ने जवाब दिया, सदफ ने जवाब दिया, थैंक यू सो मच सदफ। मोहम्मद अफजल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज बी ऑनेस्ट विथ यू, और मैं 1 घंटे के बाद आपसे पूछूंगा कि आपने कैसा पाया आज का सेशन। प्लीज बी ऑनेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाउ माय थर्ड क्वेश्चन इज, मनी टेक्स अस अवे फ्रॉम अल्लाह। पैसा अल्लाह से दूर कर देता है, पैसा खुदावंद ताला से हमें दूर लेके जाता है। अगर आपका जवाब हाँ है तो 5 टाइप कीजिए और ना है तो 6 टाइप कीजिए। कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव कि मनी टेक्स अस अवे फ्रॉम अल्लाह? पैसा होगा तो अल्लाह से दूर हो जाएंगे हम। ओके, सैयद मोहम्मद 6, आहिल 6, वेरी गुड, नईमा 6, समन 5, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर मनी मोर प्रॉब्लम्स। ज्यादा पैसा ज्यादा मुसीबत। अगर आपका जवाब हाँ है तो 7 टाइप कीजिए, और अगर आप नहीं मानते तो 8 टाइप कीजिए। ज्यादा पैसा ज्यादा मुसीबत, लेट्स सी क्या जवाब आ रहे हैं। ओके ओके, काफी लोग नहीं मानते हैं इसको, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके ओके, दीदार, आहिल, मोहम्मद, नईमा, सदफ, थैंक यू वेरी मच। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी मेक्स पीपल बैड। पैसा इंसानों को खराब बनाता है। अगर आप मानते हैं तो वाई टाइप कीजिए, और अगर नहीं मानते तो एन टाइप कीजिए। कम ऑन, पैसा इंसानों को खराब बनाता है, बुरा बनाता है। चलिए, गुड। दीदार से नो, आहिल से नो, नईमा से नो, वेरी गुड गुड गुड, थैंक यू। आई एम पुअर, नेक्स्ट सवाल है, आई एम पुअर बिकॉज ऑल वेल्थ इज कंटेन्ड बाय 5% ऑफ पीपल। कहा जाता है कि दुनिया में सिर्फ 5% लोग बहुत अमीर है, बाकी 95% लोग बड़े गरीब हैं। तो मेरा जाती ख्याल यह है कि मैं आज गरीब इसलिए हूं कि उन सारे अमीरों ने मेरी दौलत पे कब्जा कर रखा है। तो जाहिर है जब सारी दौलत उनके पास है तो मैं तो फिर फकीर हो ही गया ना। तो अगर आपका जवाब हाँ में है तो टाइप कीजिए वाई, और अगर नो है तो टाइप कीजिए नो। अगर आप इसको नहीं मानते तो एन टाइप कीजिए, और मानते हैं तो वाई टाइप कीजिए। आई एम पुअर बिकॉज वेल्थ इज कंटेंट बाय 5% ऑफ पीपल। दुनिया के 5% अमीर तरीन लोगों के पास ही सारी दौलत है, इसलिए मुझे तो गरीब होना ही था, क्योंकि मेरी दौलत पे तो उनका कब्जा हुआ। ओके ओके, हीना सेज नो, मोहम्मद सेज नो, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली लकी वंस गेट रिच। ओनली लकी वन गेट्स रिच। जो खुश नसीब है सिर्फ वही अमीर बन सकते हैं। ठीक है, अक्सर लोगों का मानना होता है कि जो अमीर है, जो लकी है, जो खुशकिस्मत है, वही जो है ना अमीर हो सकते हैं। अगर आप मानते हैं तो सी लिखिए और नहीं मानते तो डी लिखिए। दीदार से नो, वेरी गुड वेरी गुड। आप तमाम लोगों के मनी बिलीफ तो जबरदस्त हैं, और शायद पता नहीं फिर आप आज सेशन में क्यों आए। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको मालूम है तो इस नॉलेज के जरिए आप दूसरे लोगों को, अपने घर वालों को शायद आप बेहतर नॉलेज प्रोवाइड कर सकेंगे। ओके, आई गॉट मनी विच आई डिजर्व। मुझे उतना ही पैसा मिलता है जितना मैं डिजर्व करता हूं। ठीक है, अगर आपका जवाब है यस तो लिखिए ई,
ई फॉर एलिफेंट, और अगर नो है तो एफ, एफ फॉर फ्रॉग। आई गॉट मनी विच आई डिजर्व, मुझे जितना पैसा चाहिए उतना मुझे मिल ही जाता है। अगर आप मानते हैं तो ई लिखिए, और नहीं मानते हैं तो एफ लिखिए। ओके, नईमा सेज मानते हैं, ठीक है ठीक है। सैयद से बिल्कुल, मुझे जितना पैसा मिल चाहिए होता है मुझे मिल जाता है, ठीक है ठीक है। या दूसरे अंदाज में, मुझे उतना ही पैसा मिलता है जितना मैं डिजर्व करता हूं। इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है, मुझे उतना ही पैसा मिलता है जितनी मेरी जरूरत होती है। गुड। ओके फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर इन सवालों को रिपीट करता हूं, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या सोचा कि पैसा फसाद की जड़ है। ओके फ्रेंड्स, मैं अपने इन तमाम सवालों को दोहराता हूं एक दफा फिर। अगर आप में से अभी भी कोई जवाब चेंज करना चाहता है तो अपने दिल में उसको जरूर चेंज कर सकता है। पैसा फसाद की जड़ है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि आज हमारे मुल्क में जो हो रहा है, दुनिया में जो हो रहा है, ज्यादातर लोग आपस में पैसों के लिए झगड़ते हैं। पैसों के लिए मारा मारी है दुनिया में। पैसों के लिए लोग एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं। पैसों की खातिर रिश्तेदारियां टूट जाती है। पैसों की खातिर घर टूट जाते हैं। इसलिए अक्सर लोग कहते हैं पैसा फसाद की जड़ है। और नजर भी आता है हर जगह पर कि फसाद सिर्फ पैसों की वजह से है। हमारे मुल्क में देखिए, हमारे मुल्क की लीडरशिप को देखिए कि जिनको चोर और डाकू कहा जाता है सिर्फ इसलिए कि उनको ऐसा लगता है कि पैसा चुराया गया हमारे मुल्क का, और पैसे ने लोगों को चोर और डाकू बनने पर मजबूर कर दिया। पैसे ने लोगों को अपने ईमान बेचने पर मजबूर कर दिया। तो मुझे तो काफी हद तक ये चीज दुरुस्त भी नजर आ रही कि हाँ भाई, पैसा फसाद की जड़ है, क्योंकि पैसा ही तमाम चीजों को खराब कर देता है। ठीक है, तो ये एक बिलीफ अक्सर लोगों का है, पैसा हाथ का मैल है। सही बात है भाई, कल आपके पास पैसा था और आज आप डाउन हो गए, और कल मेरे पास पैसा नहीं था, आज मेरे पास पैसा आ गया, और परसों जो है वो आपके पास पैसा आएगा। तो जाहिर सी बात है, पैसा हाथ की सफाई हुआ ना। आज मेरे पास है, कल किसी और के पास है, परसों किसी और के पास होगा, और ये चक्कर गोल 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 घूमता जाएगा। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अक्सर लोग कहते हैं पैसा हाथ का मैल है। ठीक है ना, और ये इसी तरह चला जाता है जिस तरह हम हाथ को धोते हैं। भाई, हाथ में मैल लगा तो हाथ धोना पड़ता है ना, तो जब धोते हैं तो पैसा भी धुल जाता है और वो किसी और की पॉकेट में चला जाता है। पैसा अल्लाह से दूर करता है। ठीक है ना भाई, पैसा होगा तो जाहिर है मैं बहुत ही आराम और आसाइश की जिंदगी में चला जाऊंगा, लग्जरी लाइफ में चला जाऊंगा, और मुझे ये होगा कि मैं ये भी लूं, फिर एक घर होगा तो सोचूंगा कि दूसरा घर हो, दूसरा घर होगा तो सोचूंगा तीसरा घर हो। ठीक है, पहले साइकिल होती थी तो मैं सोचने लगूंगा कि यार मोटरसाइकिल होनी चाहिए क्योंकि मेरे पास बहुत दौलत है। ठीक है ना, जब मोटरसाइकिल आ जाएगी तो मैं समझूंगा कि मुझे पास गाड़ी भी होनी चाहिए। जब गाड़ी होगी और 800 सीसी की होगी तो मैं बोलूंगा मुझे 1000 सीसी की चाहिए। 1000 सीसी होगी तो बोलूंगा 2000 सीसी की गाड़ी चाहिए, वगैरह। तो जाहिर सी बात है, जब इंसान दुनिया के अंदर माल और दौलत को इकट्ठा करने में इतना डूब जाएगा तो अल्लाह से तो दूर होना ही है ना उसको। ओके, पैसा इंसान को खराब करता है, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, अक्सर लोगों को ये लगता है कि पैसा इंसान को खराब क्यों करता है। भाई, मेरे पास बहुत पैसा आ गया है, मैं रिश्वत देके अपने काम करवा रहा हूँ। ठीक है ना, लाइसेंस बनाना है, मैंने जाके रिश्वत दे दी, लाइसेंस घर पे आ गया। शनाख्ती कार्ड बनाना है, मैंने रिश्वत जाके दे दी, शनाख्ती कार्ड मेरे घर आ गया। ठीक है ना, पासपोर्ट बनवाना है या कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए तो रिश्वत के बगैर तो काम होता ही नहीं है ना। और रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुमी है, तो जहन्नुम में इंसान अच्छा कैसे हो गया। ठीक है ना, तो पैसा तो इंसान को खराब कर ही रहा है। ठीक है, ओके, सारा पैसा दुनिया के 5% लोगों पर है। ठीक है, तो इसलिए मेरे पास तो, मैं तो जो है वो गरीब रहना ही है। सही बात है भाई, बिल गेट्स के पास तो मल्टी बिलियन डॉलर्स है उसके पास। वॉरेन बुफे बड़ा मल्टी बिलियन डॉलर है। एलॉन मस्क, कहा जाता है कि आज वो दुनिया का अमीर तरीन इंसान हो गया। कहा जाता है कि दुनिया की तमाम दौलत को अगर आप इकट्ठा करें तो वो इन 5% लोगों के पास है, जिनके नाम आप फिंगर टिप पे गिन सकते हैं। बिल गेट्स हो गया, वॉरेन बुफे हो गया, एलॉन मस्क हो गया, डोनाल्ड ट्रंप हो गया, वगैरह वगैरह। तो भाई, सारी दौलत तो उनके पास होती है ना, तो मेरे पास दौलत तो नहीं होगी, इसलिए उनकी वजह से मैं भुगत रहा हूं आज। अक्सर लोग मानते, करोड़ों लोग मानते हैं, 95% लोग तो मानते हैं इस चीज को।
ठीक है भाई, फाइन। मैं गरीब घराने में पैदा हुआ इसलिए मैं गरीब ही रहूंगा। ठीक है भाई, मेरे पेरेंट्स के पास तो पैसा नहीं है। ठीक है, मेरे जो दादा जान और दादी जान थी, मेरा जो ददियाल या नैयाल था, वो भी जो है वो कंगाल थे। ठीक है ना, उनके पास भी जॉब होती थी, कभी नहीं होती थी, कभी खेती बाड़ी करते थे, तो उनके पास तो कभी पैसा उन्होंने देखा ही नहीं। जिंदगी भर मजदूरी 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 कर करके ही दुनिया से रुखसत हो गए। ठीक है, फिर जब हमारे वालिदैन आए, जब हमने अपनी ख्वाहिशात उनकी तरफ डाली कि अब्बू ये ले दीजिए, अम्मी ये ले दीजिए, तो हमें तो यही जवाब मिलता था, बेटा पैसे नहीं है, बेटा पैसे नहीं है। हाँ तो सही बात है। फिर कहते हैं कि मेरे वालिदैन के पास भी पैसे नहीं थे, तो आज मेरे पास भी पैसे नहीं है। ठीक है, और अब जब मेरे अपने बच्चे हैं, तो शायद हम अपने बच्चों को भी यही कहते हैं कि बेटा पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। हाँ तो कैसे होंगे, क्योंकि मेरे वालिद साहब गरीब थे, मेरे दादा जान गरीब थे, मेरे फोर फादर्स गरीब थे, उनके पास तो पैसा नहीं था, तो जाहिर सी बात है मुझे भी तो गरीब रहना है ना। ठीक है, बिल्कुल सही है, मुझे उतना ही पैसा मिलता है जितना मैं डिजर्व करता हूँ। ठीक है ना भाई, 3 वक्त की रोटी खानी है, घर का किराया भरना है, बिजली के बिल भरने हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि भाई जितने पैसे की जरूरत है वो तो खुद ब खुद मुझे मिल ही जाता है, तो ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। और कौन सा पैसा इंसान जो है वो अपने साथ कब्र में लेके जाएगा, कौन सा पैसा जो है वो इंसान अपने साथ आखिरत में लेके जाएगा। तो मुझे बताइए कि ज्यादातर लोगों को तो ये दुरुस्त ही लगता है। अभी आप में से जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनमें से अक्सर लोगों को लगता है कि दुरुस्त है, जबकि अक्सर लोगों को लगता है कि दुरुस्त नहीं भी है। फाइन, तो अभी थोड़ी देर के लिए आप इन इन बिलीव्स को जरा अपने जहन में रखिए और हम आगे बढ़े। आज डिस्कशन में इंशाल्लाह बहुत इंजॉय करेंगे। ओके, व्हाई, व्हाट डू यू थिंक, व्हाई, ऐसा क्यों होता है बताइए। काइंडली शेयर योर थॉट्स कि भाई मैं बहुत हार्ड वर्किंग भी कर रहा हूं, मैं एजुकेटेड भी हूं, मेरे पास राइट क्वालिफिकेशंस भी है, इसके बावजूद मैं फाइनेंशियल सक्सेस हासिल क्यों नहीं कर पा। चलिए प्लीज कोई जो है वो ऑनलाइन आए और डिस्कस करें कि आपको क्यों लगता है कि अभी तक आपने फाइनेंशियल एबंडेंस हासिल क्यों नहीं किया। अभी तक आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपने फाइनेंशियल सक्सेस को हासिल क्यों नहीं किया। कोई आएगा ऑनलाइन, प्लीज रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स, और आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं। चलिए प्लीज जी, सैयद मोहम्मद अफजल, सैयद मोहम्मद अफजल, अस्सलाम वालेकुम, आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। सैयद मोहम्मद अफजल, प्लीज अनम्यूट योर माइक। अनम्यूट जी सर। वालेकुम अफजल साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर। आई थिंक फाइनेंशियल इस वजह से हम हासिल नहीं कर पा रहे होते हैं कि हम शायद सही ट्रैक पे ना हो, यानी हमने कई सही डिसीजन ना लिए हुए हों, या हम मतलब कुछ इस तरह के डिसीजन होंगे जिसकी वजह से हम आउट हो रहे हो तो वो सकता है, हम बिल्कुल पर्टिकुलर टाइम पे हम वो गेट नहीं कर पा रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटस और सारी चीजें। ओके, तो सैयद अफजल साहब मुझे बताइए कि फिर आप सही फैसले कैसे कर सकते हैं। सही फैसले, चलिए आप अपनी बात बताइए, ठीक है ना। आपको लगता है कि आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल हैं। कुछ कुछ मतलब नॉट 100% बट ओके, बेहतर है, बेहतर है कुछ क्या, बेहतर है। मजीद बेहतर होना चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो आपको क्या करना चाहिए उसके लिए, और क्या कर रहे हैं आप। उसके लिए like I am doing a job right now. ओके, I am trying to do something in parallel, ओके, like कुछ प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट लिया, कुछ प्लॉट लिया, कुछ उसको लेके सेल फाइन परचेज फाइन, किया, ग्रेट समथिंग लाइक दैट। इस तरह हम क्योंकि टाइम तो हमारे पास वही शॉर्ट है, ग्रेट, ऑफिस आवर्स हैं, ऑफिस आवर्स के बाद आपके पास टाइम कम होता है, तो इस बिल्कुल तरीके से कुछ कर सकते हैं जो अभी जिस पे थोड़ा सा डिसीजन ले रहे हैं। थोड़ा सा माइंड में ये बात आई है अभी इस वक्त मेरे। ओके, ओके, तो सैयद मोहम्मद साहब अगर आपको वक्त मिल जाए तो आप कुछ करेंगे मजीद, बिल्कुल कर फाइनेंशियल सकते, बिल्कुल सक्सेसफुल के लिए कुछ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा, फिर हम उस पर मैंने ज्यादा टाइम लगा सकते हैं। श्योर, मैंने जो अभी मनी बिलीफ पढ़े उसमें से ज्यादातर हाँ थे या ना थे आपके।
ज्यादातर उन बिलीफ्स को मानते हैं कि पैसा फसाद की जड़ है, पैसा आप हयात का मैल है, या पैसा आपस में नो लड़वाता है, पैसा अल्लाह से दूर ले जाता है। आपके ज्यादातर नो थे मेजोरिटी मेरे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सईद मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया। ओके, डॉक्टर काजी तौसीफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे कैसे हैं हैं डॉक्टर फरजान भाई साहब? आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करम है, आपकी दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। डॉक्टर साहब, क्या राय है आपकी इस बारे में? आई थिंक हम ये भी नहीं अटेंड कर पाते कि हमारी डिपेंडेंसीज बहुत होती हैं। ओके, हम हर चीज के अंदर अगर मैं कोई फैसला नहीं ले पा रहा तो मैं उसकी जिम्मेदारी अपने घरेलू हालात को दे दूंगा, घरेलू हालात की जिम्मेदारी घर वालों के फैसलों को दे दूंगा, घर वालों के फैसलों की जिम्मेदारी घर के वो लोग जो नए मेंबर्स हैं उनको दे दूंगा, या मोहल्ले के या रिश्तेदारों के इन्फ्लुएंस के दे दूंगा। तो बहुत सारी डिपेंडेंसीज हमने बना रखी होती हैं जो कि शायद हमें सही फैसले करने नहीं दे रही होती। ओके, अगर हम ज्यादा मतलब सक्सेंट या अपने आप में खुद कफील फैसले करें तो शायद इतनी मुश्किलात ना हो। लेकिन हमारी शायद जो हमारा सोशो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट है उसमें हम सारा वक्त तो यही मजबूरियां खेलते रहते हैं, ना यूज द वर्ड खेलते रहते हैं, क्योंकि हम इसी को इस्तेमाल करके अपने लिए भी आसानी ढूंढ लेते हैं कि मेरी हार की वजह ये है कि मेरे हालात ऐसे हैं, मेरे लोग ऐसे हैं, मेरे ओके। रिश्तेदार ऐसे हैं, मेरे बड़े ऐसे हैं, मेरी ये तरबियत ऐसी है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइए, आपके बारे में, आपकी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से आप मुतमईन हैं? नहीं। ओके, तो क्यों मुतमईन नहीं है? अ, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है मेरी ये है कि मुझे मनी मैनेजमेंट ही नहीं आती। ओ, मुझे मनी मैनेजमेंट नहीं आता। ओके, ओके, मुझ, मुझे मुझे कैश फ्लो मैनेज करना नहीं आता। तो मेरे पास जब पैसे होते हैं तो ओके, जिसकी जो ज़रूरतें आसपास होती हैं मैं उस सब में इन्वेस्ट करके ख़त्म कर लेता हूँ। जो थोड़ी बहुत सेविंग होती है वो इस्तेमाल हो जाती है, फिर ओके, महीनों की नई रसद बन जाती है। फाइन। आजकल मैं बहुत ओपनली बताऊंगा, मैं आजकल काफ़ी फाइनेंशियल डिफिकल्टी में हूँ, लेकिन मैं उसको किसी ना किसी तरह से ओवरकम करने की कोशिशों में लगा हुआ हूँ अभी। ओके, ओके, फाइन। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह जुड़ के रहिएगा, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे भी इंशाल्लाह। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सदफ भी कुछ शेयर करना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम सदफ। जी वालेकुम अस्सलाम सर। जी सर सदफ, मैं क्या कहना राय है चाहती आपकी? हूँ कि मेरी राय ये है कि मनी मैनेज करना भी आती है, लेकिन मनी जनरेट करने के जो तरीके होते हैं ना, जी, तो हमारी सोसाइटी में वो जो लिमिटिंग बिलीव्स है ना, उसमें हाँ, ये है कि ये काम जो है ये शायद मर्द का है। ओ, लाइक हम ओके, अगर मेरी लक किसी के साथ मिल जाएगी तो I would be able to get more money, but I won't be able to generate it myself, because if I start generating it, so हाँ, मेरे घर में एक chaotic लाइफ हो जाएगी, ओ, पावर की एक लड़ाई हो जाएगी। तो ये अपर हैंड मर्द का हो, लेकिन हाँ, he is supposed to provide me abundantly. He is supposed to provide me. When the other person doesn't provide you abundantly, so you get ओके, depressed, you get ओके, disappointed. तो ओके, ये जो लिमिटिंग बिलीफ है ना कि बीइंग, अच्छा हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर औरतें बिजनेस कर रही हैं, होम बेस्ड बिजनेस कर रही हैं, कुकिंग के ये सब कुछ कर रही हैं, तो हम लोग समझते हैं कि परहैप्स दे आर गेटिंग मनी फ्रॉम देयर हस्बैंड्स और फ्रॉम देयर ना, और एक सेल्फ तर्ज की नजर से देखते हैं। थैंक यू वेरी मच सदफ, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है। थैंक यू सो मच। चलिए जुड़ के रहिएगा, आपको बहुत सारे जवाब मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। एनीवन एल्स? अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। कोई और जवाब देना चाहता है? ओके, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, किसी ने कहा कि फाइनेंस मैनेज करना नहीं आता, इसीलिए मेरे पास पैसे आते हैं तो भी खर्च हो जाते हैं। सदफ ने कहा कि आई थिंक पैसे मैनेज करना मर्दों का काम होता है और इसलिए उनके पास पैसे नहीं है, और जाहिर है जब पैसा आए तो उनकी ख्वाहिश है कि अपर हैंड मर्दों का होना चाहिए। ये भी एक बिलीफ है। थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी सर, जी जी, मैंने ये कहा था कि पैसा मैनेज करना आता है। ओके, आई फील yes, आई नो हाउ टू ओके, वो मैं था जिसने कहा था कि पैसे मैनेज करना नहीं श्योर आता। श्योर, like if I have, but I don't feel like generating it.
क्यों, मगर ऐसा क्यों फील वही नहीं लिमिटिंग लिमिटिंग? सोशल लिमिटिंग बिलीफ। और सोशल लिमिटिंग बिलीफ क्या है आपका? कि पैसा मर्द मैनेज करे? नहीं, पैसा मर्द जनरेट करे, मैनेज तो औरत अपने करेगी एक लिमिट में। ओके, इट मीन्स कि योर जनरेट करे। डिपेंडेंसी इज टुवर्ड्स द मैन, ठीक है? Am I right? Your dependency is towards the men. Sorry, I couldn't get you. मैं ये समझ रहा हूं कि आपका कहना ये है कि पैसा मर्द जनरेट करे मगर औरत उसको मैनेज करे, यही कहना चाहते हैं आप? हाँ, लेकिन मैं ये कहती हूँ अब कि औरत भी जनरेट करती रहे, लेकिन क्योंकि हम एक अरसे तक इसको बिलीव नहीं करते, तो फिर वो जनरेट करने वाली औरतों को हम थोड़ा सा समझते हैं कि perhaps they are not getting much from their husbands, from their fathers. राइट। ये बात है, हालांकि हर इंसान कर सकता है जनरेट। जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सदफ। ओके, हमारे पास हिना सोहेल है। अस्सलाम वालेकुम हिना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी हिना, आपकी क्या राय है इन बारे में? मैं भी सदफ की बात को सर सेकंड करूंगी। ये कि हमारे यहाँ ये एक जनरल रूल बनाया जाता है कि पैसा मर्द ही कमा कर लाए, लेकिन अगर उसके अंदर कमी हो जाती है और जैसे मेरे अंदर सलाहियत है कि मैं अपने हस्बैंड की हेल्प कर सकूं, तो भी बहुत सारी लेग पुलिंग हो रही होती है इर्द गिर्द की तरफ से कि व्हाई आर यू डूइंग इट, कि आप क्यों कर रही हैं जब वो कर रहा है तो। बट ये कि स्टिल मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग जानते हैं कि हमारी फैमिली की नीड्स क्या हैं, और हमें जाहिर सी बात है जब हमारे बच्चे हैं उनकी तालीम है और उस एक उस चीज को हमें मीट करना है, और वो अकेला शख्स नहीं कर पा रहा, तो इसलिए खवातीन को ये बहुत सारी लेग पुलिंग हो रही होती है रिश्तेदारों की तरफ से भी, और समटाइम्स खुद हस्बैंड भी इस चीज को बुरा फील कर रहे होते हैं कि खवातीन काम कर रही हैं, खातून नहीं करना चाहिए। यस, थैंक यू वेरी मच हिना, थैंक यू सो मच सदफ। डॉक्टर साहब, आप जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, आई एम श्योर आप सब लोग पार्टिसिपेट करना चाहते होंगे, मगर इतना वक्त नहीं है कि मैं सबको ले सकूं। फ्रेंड्स, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, बहुत सारे जितने लोगों ने जवाब दिए बहुत ही ऑनेस्ट जवाब थे, बहुत ही जनरलाइज भी जवाब थे। ये जवाबात आपके भी हैं, ये जवाबात हम में से बहुत से लोगों को भी है, और इनफैक्ट मेरे भी अपने जवाबात थे जब तक मैंने अपने माइंड को चेंज नहीं किया था। दोस्तों, अभी जितने भी बिलीव्स आपने बोले या जितने भी आपने शेयर किया कि हम फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, मेरी नॉलेज के हिसाब से उसकी सबसे बड़ी वजह, जैसे कि अभी आपने एग्री भी किया, सदफ ने भी एग्री किया, डॉक्टर साहब ने भी एग्री किया, हिना ने भी एग्री किया, कि एक्चुअली हमारे अपने माइंड के अंदर मनी से रिलेटेड ब्लूप्रिंट्स हैं, मनी से रिलेटेड ब्लूप्रिंट्स हैं हमारे अनकॉन्शियस लेवल पर। अनकॉन्शियस लेवल पर जब हमारे मनी के बिलीव्स होते हैं तो हम ऑटोमेटिकली उसकी तरफ खुद तो खुद चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर अभी हिना ने कहा, सदफ ने कहा कि हमारी सोसाइटी में जो हम बचपन से देख रहे हैं कि सिर्फ वालिद साहब काम कर रहे हैं। मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 45-46 बरस है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी अपनी अम्मी को काम करते हुए देखा ही नहीं। सारी जिंदगी मेरे वालिद साहब काम करते थे, 2-2, 3-3 जगह पर काम करते थे। इसी तरह मेरी सोसाइटी के अंदर जितने लोग भी नजर आ रहे हैं, वहां पे हम में से ज्यादातर फ्रेंड्स हमारे वालिद काम कर रहे होते हैं, और वालदा का काम करना अमूमन अभी तक हमारी सोसाइटी के अंदर खराब समझा जाता था, या अभी भी अक्सर इलाकों के अंदर खवातीन को काम करने की इजाजत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारे वालिदैन ने अपने वालिदैन से सीखा, उनके वालिदैन ने मजीद उनके वालिदैन से सीखा, और चलते 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 बस ये औरत का काम ये बन गया कि घर संभालो और बच्चे संभालो, दैट्स इट, उससे ज्यादा आपको काम नहीं करना। मर्द ये कहता है मैं हूं ना, जैसे अभी हिना ने कहा कि मर्द कहता है मैं हूं, तो भाई तुमको काम करने की जरूरत क्या है? या अगर कभी औरत काम करना शुरू भी कर दे तो लेग पुलिंग की जाती है कि यार तुम अपनी बीवी को बाहर निकाल रहे हो, शर्म नहीं आती वगैरह। दोस्तों, ये इसी एक बिलीफ की अगर हम बात करें कि पैसा कमाना मर्दों का काम है और बच्चों को पालना, घर संभालना औरत का काम है,
ठीक है, देखिए हम अपनी तारीख से क्या सबक सीखते हैं बताइए। एक बहुत बड़ी एग्जांपल, एक ही एग्जांपल काफी है इस बिलीफ को तोड़ने के लिए। सिर्फ एक ही बिलीफ काफी है दोस्तों, एक ही एग्जांपल काफी है, और वो है हजरत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। आप जानते हैं हजरत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिजनेस वुमेन थी, बिजनेस वुमेन थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका सामान, उनकी तिजारत करते थे, उनसे सामान खरीदकर मार्केट में जाके बेचते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खातून के घर पे जो बाद में उनकी ज़ौजा बनी, उनके घर पर जाकर उनके साथ बिजनेस करते थे। और ये हमारी सोसाइटी का देखिए क्या बिलीफ है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारी तारीख हमें कहती है कि औरत भी काम कर सकती है, औरत बिजनेस कर सकती है, औरत जॉब कर सकती है, औरत घर के साथ साथ अपने बिजनेस को भी संभाल सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात से हमें यह सबक मिलता है। तो आज हमारी सोसाइटी के अंदर हमारे मर्द, या हम जो मर्द बड़े मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहते हैं, जो औरतों पर काबू करके रखते हैं, औरत को कंट्रोल करके रखते हैं, तो उनके लिए तो ये एग्जाम्पल काफी है कि हजरत बीबी खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आप भी काम करती थी, आप बिजनेस करती थी, और आपके बिजनेस में खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बटाया है, उनका सामान तिजारत ले जाकर उसको बेचते थे। तो अगर हम अपने बिलीफ को यहां पर लिमिट कर दें कि पैसा कमाना सिर्फ मर्दों का काम है, औरत का काम नहीं है, तो हिना ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि आज की सोसाइटी बदल गई है। पहले ये बिल्कुल दुरुस्त था। मेरे अपने 5 भाई बहन हैं, मेरे वालिद साहब अकेले 2-2 3-3 जगह पर काम करते थे, और हम सब साथ के साथ लोग बैठ के खाना खाते थे। आप में से यकीनन मेरी उम्र के जितने लोग हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों की यही कंडीशन होगी। वालिद साहब काम करते थे या वालिद साहब बिजनेस करते थे, और वालिदा मोहतरमा बच्चों को, भाई बहनों को हमारे संभालती थी, और जरूरत भी नहीं होती थी उस वक्त। आराम से हम बसों में सफर करते थे, हमारे आने जाने के अखराजात बहुत कम थे, हमारे घरों के अखराजात बहुत कम थे, वगैरह। तो फ्रेंड्स, हम इसके अंदर मजीद आगे बढ़ेंगे कि ये हमारे जो ब्लूप्रिंट्स है वो रोकते हैं। पैसा फसाद की जड़ें, अल्हम्दुलिल्लाह आप में से बहुत से लोग नहीं मानते, थैंक यू वेरी मच, लेकिन बहुत से लोग ऐसे जो मानते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि पैसा फसाद की जड़ है। उसमें एक वजह यह है कि उन्होंने अपने माइंड के अंदर ये मनी से रिलेटेड ब्लूप्रिंट्स को इंस्टॉल किया हुआ है उनके अनकॉन्शियस माइंड में, और रिपीटेडली हमारे अनकॉन्शियस माइंड का एक फंक्शन ये है कि वो रिपीटेशन को मानता है। पैसा फसाद की जड़ है, पैसा फसाद की जड़ है, पैसा फसाद की जड़ है, पैसा फसाद की जड़ है। जब हम बार बार इन ख्यालात को सोसाइटी से सुनते तो वो बिलीव बन जाता है। भाई सिर्फ मर्द काम करेगा, औरत काम नहीं करेगी, मर्द काम करेगा, औरत काम नहीं करेगी, मर्द काम करेगा, औरत काम नहीं करेगी। रिपीटेडली रिपीटेडली सुन सुन के सारी खवातीन के अंदर ये ब्लूप्रिंट लॉक करवाया जाता है कि तुम्हें घर में रहना है, शौहर काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरह चलते चलते पैसा हाथ का मैल है, पैसा आपस में लड़वाता है, पैसा अल्लाह से दूर लेके जाता है, ऐसे बिलीफ है ना हमारी सोसाइटी के अंदर। तो ज्यादा पैसा क्या करना है यार, कल मर जाएंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, तो हम चले जाएंगे इस दुनिया से, तो ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत है। तो ये जो 3 वजह मैं आपको बता रहा हूं, उसमें पहली वजह ये है कि एक तो हमारे अपने मनी के ब्लूप्रिंट्स होते हैं जो हमें रोकते हैं आगे बढ़ने से, फाइनेंशियल अबंडेंस से। दूसरे हमारे अपने बिलीफ्स जो हम खुद बना लेते हैं सोसाइटी को देखकर। जितने भी अभी मैंने बिलीफ्स पढ़े उसमें से अक्सर हमारे अपने भी बनाए हुए बिलीफ होते हैं जिनके अंदर कोई हकीकत नहीं होती है। और तीसरा, हमारे अपना जो रिलेशनशिप है पैसों के साथ, दोस्तों हमारा अपना जो रिलेशनशिप है पैसों के साथ, अगर वो अच्छा है तो हम फाइनेंशियल अबंडेंस हासिल कर सकते हैं। मगर अगर अच्छा नहीं है, अगर हम पैसों को बुरा समझेंगे, फसाद की जड़, हाथ का मैल, अभी हम इस पर बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, अगर हम ये सब चीजें करने लगेंगे तो दोस्तों हम जिंदगी भर फकीर रहेंगे, हम जिंदगी भर जो है वो गरीब रहेंगे, पुअर रहेंगे, उलझते रहेंगे अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, कभी हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। नाउ इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, व्हाट इज बिलीफ,
हमें इसको देखना पड़ेगा कि बिलीफ होते क्या है। दोस्तों मैंने क्या कहा, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है इसलिए मैं आगे बढ़ता हूं। बिलीव्स आर थॉट्स विच यू चार्ज बाय थिंकिंग अबाउट इट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। क्या होता है, मैंने बताया ना, पैसा फसाद की जड़ है, पैसा फसाद की जड़ है, पैसा फसाद की जड़ है, पैसा फसाद की जड़ है। बार बार हम इस ख्याल को लाते हैं और जब पैसा सामने आता है तो अनकॉन्शियसली ट्रिगर हो जाता है, ओ दूर करो भाई, ज्यादा पैसा मैं तो नहीं ले सकता, मैं ज्यादा पैसा तो फसाद की जड़ है, हाथ का मैल है, अल्लाह से दूर ले जाएगा, ये ज्यादा पैसा खराब कर देगा। तो इन ख्यालात को जब हम रिचार्ज करते हैं तो हमारा बिलीव बन जाता है और वो बिलीव हमें आगे अपने फाइनेंशियल अबंडेंस से रोकता है। बिलीव्स आर व्हाट इज ट्रू फॉर यू। अभी जैसे मैंने जो 8-10 बिलीव पढ़े फ्रेंड्स, उसमें से कई लोग उसको मानते हैं और आप इनमें से कई लोग उसको नहीं मानते। तो बिलीव जो मेरे लिए ट्रू होता है वो मेरा बिलीफ है, जो आपके लिए ट्रू है वो आपके लिए बिलीफ है, वो आपका बिलीफ बन गया। जैसे कि बहुत से लोगों ने कहा पैसा फसाद की जड़ है, ये उनका बिलीफ है, मगर मैंने कहा नहीं भाई, पैसा तो अच्छाई की जड़ है। मैं कहता हूं पैसा अच्छाई की जड़ है, ये मेरा बिलीफ है। ठीक है, तो द बिलीव्स आर व्हाट इज ट्रू फॉर यू। और तीसरा क्या, और ये बिलीव्स कौन डालता है हमारे जहन के अंदर? जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका जहन मुकम्मल तौर पर ब्लैंक होता है, बिल्कुल खाली होता है। हमारे पेरेंट्स उसको ये सारे बिलीफ सिखाते हैं। फिर हमारे जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारे रिलेटिव्स, हमारे टीचर्स, हमारे फ्रेंड्स, उस वक्त ये सारे बिलीफ बचपन के अंदर हमारे माइंड के अंदर लॉक कर देते हैं जब हम छोटे होते हैं। और आज की साइंस तो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट पे यकीन रखती है। और अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है फ्रेंड्स, आपको पता है? कि बच्चा 3 साल के अंदर, पैदाइश से लेकर 3 साल के अरसे तक अपनी पूरी जिंदगी को डायरेक्ट कर लेता है, अपने फ्यूचर को डायरेक्ट कर लेता है, सिर्फ 3 साल के अंदर। आज अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट इतनी जबरदस्त साइंस वजूद में आ गई है कि वो पेरेंट्स को सिखाते हैं कि अपने बच्चों के इन 3 साल के अरसे को किस तरह से फ्रूटफुल बनाया जा सकता है, किस तरह से हेल्दी बिलीव्स उनके माइंड के अंदर इंस्टॉल किए जा सकते हैं, किस तरह से सक्सेस के ब्लूप्रिंट्स उनके माइंड के अंदर इंस्टॉल किए जा सकते हैं। और ये साइंस तो आज इजाद हुई है, मगर ये हकीकत तो पहले से ही है दोस्तों। आज हमारी अपनी जिंदगी में नाकामी की वजह शायद एक ये है कि वो सारे बिलीव्स कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मेरे वालिदैन गरीब है तो मैं गरीब हूं, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, वगैरह वगैरह, इन तमाम लिमिटिंग बिलीफ से हम अपनी जिंदगी को बांध कर रखते हैं जंजीरों के जरिए और हम आगे नहीं बढ़ते। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 2 अप्रोचेस आपके साथ शेयर करता हूं। 2 अप्रोचेस क्या है? ये वो अप्रोच है फ्रेंड्स जो मैंने इंटरनेशनल ट्रेनर से सीखे। आपको पता होगा कि 3 साल, मैंने अक्सर अपनी वीडियो में जिक्र किया है कि तकरीबन आज से फ्रेंड्स 3 साल का अरसा हुआ, 3-3.5 साल का अरसा हुआ। 3 साल पहले, 4 साल पहले मेरी जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये जितने बिलीव्स मैंने बताए वो मेरे अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ थे कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैं तो गरीब हूं, मेरे वालिदैन के पास तो पैसा ही नहीं है। मगर मैंने अपने आप को ट्रेन किया, मैंने लोगों से मुलाकातें की, कई लोगों से मीटिंग्स की, कई ट्रेनिंग कोर्सेज किए, इंटरनेशनल ट्रेवल किए दोस्तों मैंने। और मैंने दुनिया के बड़े बड़े जिनकी मैं किताबें पढ़ता था, मैंने उनके साथ जाके ट्रेनिंग ली। टी हार्वेकर, आपने एक बहुत बड़ा नाम सुना होगा, टी हार्वेकर, मैंने उससे फेस टू फेस ट्रेनिंग ली है। मैक एट्रम एक बहुत बड़ा नाम है, मैंने उससे ट्रेनिंग ली हुई है, जो कि फाइनेंशियल बहुत बड़ा एडवाइजर है, वर्ल्ड क्लास एडवाइजर है। ब्लेयर सिंगर एक बहुत बड़ा ट्रेनर है, मैंने उससे ट्रेनिंग ली है। एलेक्स मेंडोसियन से मैंने ट्रेनिंग ली है। मार्जिन हॉल जो कि हॉलीवुड की एक्ट्रेस है, मैंने उसके साथ ट्रेनिंग ली है। 5-5 दिन, 10-10 दिनों की मैंने ट्रेनिंग ली है दोस्तों, अपने माइंड को और अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए। और उन्हीं में से कुछ बातें आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैंने उनसे जब मिला दोस्तों, आप यकीन करें मैं चौंक गया। मैक एट्रम कहता मैं सिर्फ 18 महीने के अंदर मिलियनर बन गया। $1 मिलियन की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ 18 मंथ्स के अंदर $1 मिलियन मैन बन गया। और जब उससे बात हुई तो वो कहता है कि मेरे जो बाकी फ्रेंड्स थे वो कहते हैं 12 महीने के अंदर मल्टी मिलियनर बन गए। तो मैंने मैक एट्रम से पूछा कि हाउ कम दिस इज पॉसिबल
to become a millionaire in just 18 months? How come? तो उसने मुझसे सिर्फ यही दो बातें कही फ्रेंड्स, कि I changed my money blueprints and I changed my money beliefs. जो मेरे वालिदैन बताते सब मैंने कचरे में डाल दिए, जो मेरी सोसाइटी समझती थी वो सब मैंने कचरे में डाल दिए। और मैं कैटर मुझे कहता है कि मैंने फिर अपने बिलीफ बनाए हैं, मैंने फिर समझा कि बिलीफ वो है जो मेरे लिए ट्रू है, तो व्हाई शुड आई एग्री अपॉन अदर्स बिलीफ। जो कहता है फसाद की जड़ है, या मेरी जिंदगी बेकार है, या जिंदगी गम का दरिया है, ठीक है भाई तुम्हारे लिए है, अब से मेरे लिए नहीं। तो इन तमाम ट्रेनर जिसके साथ मैंने ट्रेनिंग्स लिए फ्रेंड, ये उन लोगों ने मेरे माइंड को चेंज कर दिया। मैंने जितने भी ट्रेवल किए इन तमाम ट्रेनिंग के अंदर सबसे पहले मैंने अपने बिलीफ्स को चेंज किया, और जैसे ही मेरे बिलीफ्स चेंज हुए, मेरी जिंदगी आहिस्ता 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 खुशहाली की जानिब गामजन होने लगे। ये उन लोगों के नाम है टी हार्व एकर, मैक एट्रम, बिलियर्ड सिंगर, एलेक्स मेंडोसियन, मार्जिन होल्डेन, बिकॉज दे चेंज देयर ब्लूप्रिंट्स एंड मनी बिलीफ्स। पहला अप्रोच क्या है दोस्तों? इन्फ्लेशन इज हाई, रिड्यूस द इनकम। अक्सर लोगों ने सुना होगा, मैंने अपने वालिदैन से सुना, उन्होंने अपने वालिदैन से सुना, बेटा महंगाई बहुत बढ़ गई है, खर्चे कम करो। दिस वाज द वन अप्रोच। कितने लोगों ने ये बिलीफ सुना है अपने वालिदैन से कि बेटा महंगाई बढ़ गई है, खर्चे कम करो? जरा प्लीज रेज योर हैंड्स, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग ऐसे जिन्होंने ये बिलीफ सुना है महंगाई बढ़ गई है, खर्चे कम करो। गुड। सना says yes, नाहिद says yes, सैयद मोहम्मद says yes. Thank you very much, thank you very much. मैं अपने वालिदैन से क्या दोस्तों सुनी है, मेरी रियल स्टोरी है। अब जब मैं अपने वालिदैन के साथ बैठता हूँ वो भी हंसते हैं, क्योंकि उनका बिलीफ भी अब चेंज हो गया। मेरे वालिद साहब क्या करते थे, जब मैं 10 साल का होता था, एक मिनट मैं आपको म्यूट करता हूं क्योंकि किसी की आवाजें आ रही है। फ्रेंड्स, जब मैं 10 साल का था, जब मैं कहता था कि अम्मी मुझे ये खिलौना ले दीजिए या मुझे वो चीज लेके दे दीजिए, तो मेरे वालिदैन ये कहते थे, बेटा इनकम बहुत कम है, महंगाई कितनी बढ़ गई है। मेरी अम्मी कहती थी, बेटा वालिद साहब की तनख्वाह बहुत कम है, बस दुआ करो जब उनकी सैलरी बढ़ेगी तो आपकी ख्वाहिश पूरी कर देंगे, आपको खिलौना लेके देंगे। फिर जब मैं 20 साल का हुआ, मैंने कहा अम्मी ये चाहिए, अब्बू ये चाहिए, सेम जवाब मिलता था मुझे, बेटा आपको पता नहीं महंगाई कितनी बढ़ गई है, खर्चे कम करने चाहिए। मगर मैं कहता था अम्मी जरूरी है खर्चे, ये मेरी जरूरत है, मुझे चाहिए। जवाब मिलता था, नहीं बेटा ये अननेसेसरी एक्सपेंस है, इनकी जरूरत नहीं, कम करो खर्चे। फिर मैं 30 साल का हुआ, वही सुना। फिर क्या हुआ दोस्तों, जब 30 साल की उम्र मेरी अपनी शादी हुई, मेरे अपना खानदान बना, मैं फिर बच्चों से वही कहने लग गया। जब मेरे छोटे छोटे बच्चे कहते थे, अब्बू ये ले दीजिए, अम्मी ये ले दीजिए, मेरा जवाब भी वही होता था, क्योंकि एक ही जवाब को मैंने 30 बरस तक कॉन्स्टेंटली सुना, रिपीटेडली, और वो मेरा बिलीफ बन गया कि महंगाई बढ़ गई है, खर्चे कम करो। मैं क्या सीख रहा हूं, देखिए, गौर से देखिए फ्रेंड्स, हम क्या सीख रहे हैं ये कह के कि जब भी महंगाई बढ़े तो अपने खर्चों को मारो, अपनी ख्वाहिशात को मारो, अपने आप को डाउन कर दो। ये हमने सीखा है अपनी सोसाइटी से, अपने रिलेटिव से, ये सीखा है बचपन से, रिपीटेडली। और फिर क्या होता था, मुझे आज भी याद है, कभी जो है वो हमारा बिजली का बिल 400-500 रुपए आता था, और कभी 600 रुपए आता था। तो वालिद साहब मेरे क्या करते थे, घर की बत्तियां बुझा देते थे, पंखे बुझा देते थे, बंद कर देते थे, कहते थे भाई बिल ज्यादा आ गया है, जितना हो सके पंखे कम चलाओ, बत्तियां कम चलाओ। अच्छा, मजे की बात मैं आपको बताऊं, आप में से अक्सर लोग ऋतिक रोशन को जानते होंगे, इंडिया का एक बहुत बड़ा हीरो है, सुपरस्टार है। वो एक कॉमेडी शो में आया कुछ अर्सा पहले, तो उसने यही बात टेलीविजन पे बोली, नेशनल टेलीविजन पे उसने ये बात बोली। ऋतिक रोशन, जिसके वालिद का नाम है राकेश रोशन, तो ऋतिक रोशन कहता है कि सर मेरे घर में भी बहुत गरीब होते थे हम लोग, और एक दफा जो है वो 3000 बिल आता था, तो एक दफा 3500 रुपए आ गया, तो मेरे वालिद साहब ने खट 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 करके सारी बत्तियां बुझा दी कि बेटा बिल बढ़ गया है, खर्चे कम करो। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि मेरा फोकस कहां जाएगा? सिर्फ खर्चों पर,
सिर्फ खर्चों पर, सिर्फ एक्सपेंसेस पे। जब मैंने इन गोरों के साथ बैठा, जब मैंने इन गोरों के साथ ट्रेनिंग हासिल की फ्रेंड्स, तब मुझे दूसरा अप्रोच जिंदगी में पहली बार पता चला। और वो क्या था, कोई बताएगा? जी, क्या हो सकता है सेकंड अप्रोच? महंगाई बढ़ गई है, खर्चे कम करो। दूसरा अप्रोच कौन बनाएगा, बताएगा? जी, सैयद मोहम्मद साहब, डॉक्टर साहब। यस, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सेकंड अप्रोच देखिए फ्रेंड्स, फिर बाद में मुझे बहुत हंसी आई। इन्फ्लेशन इज हाई, इंक्रीज योर इनकम। सेकंड अप्रोच, इन्फ्लेशन बढ़ गया है ना, इंक्रीज योर इनकम। क्या होगा जब मैं ये सोचूंगा? जी डॉक्टर साहब, लाइन पर आएंगे आप? जी डॉक्टर साहब। जी रमजान, डॉक्टर साहब, जो सेकंड अप्रोच है, क्या होगा अगर मैं आज अपने बच्चों को या अपने आप को यह समझाऊं कि भाई महंगाई बढ़ गई है, इनकम में इजाफा करने का सोचो, तो क्या क्या फायदा हासिल होगा इससे? आई थिंक फिर वो रिसोर्सेज, वो चैनल्स हम ढूंढना शुरू करेंगे जो हम नॉर्मली नहीं ढूंढते, वरना हम सारा वक्त तो यही देखते रहेंगे। वो बुखल जैसे कहते हैं ना, सारा वक्त एक शिकायत है, इसमें मैं मुख्तलिफ खुद भी हो जाता हूँ, मेरी बीवी एब्सोल्युटली, से शिकायत हो जाती है कि कभी कभी मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ। थैंक लेकिन यू। फिर मैं जब होश आ जाता है तो फिर मैं उससे सिर्फ ये कहता हूँ कि तुम बरकत की दुआ करो, अल्लाह मियां और रास्ता बना दे। अम्मी भी यही करती हैं। तो हम लोग मतलब ये तो नहीं कहूँगा एब्सोल्युटली कि बिल्कुल सब कुछ ठीक है, लेकिन ये होता रहता है कि ये चीजें आगे पीछे बदलती रहती हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फ्रेंड्स, देखिए कितना जबरदस्त अप्रोच है। मैं आपको एक बहुत ही कीमती और सीक्रेट बताता हूँ, गौर से सुनिए। डॉक्टर साहब ने एक ट्रेनिंग में सीखा हुआ है, बहुत से लोगों ने भी सीखा हुआ है। दोस्तों, हमारा फोकस जहां होता है, मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में सीखा है बाकायदा, मैंने इन गौरों से ट्रेनिंग में सीखा है कि when you focus upon something it expands, when you focus upon something it expands, वो बढ़ती है, वो बढ़ती है। अगर मैं अपने माइंड को ये ऑर्डर दूंगा कि खर्चे कम करो, खर्चे कम करो, तो मेरा माइंड खर्चे कम करने के लिए मुझे आइडियाज देता रहेगा, जरूरी खर्चे भी कम करने के लिए आइडियाज देता रहेगा। मगर जैसे ही मैं अपने माइंड से ये कहूंगा मेरी इनकम को इंक्रीज करने के लिए मुझे आइडिया दो, आप यकीन कीजिए दोस्तों, आप यकीन कीजिए, हमारा माइंड, अल्लाह ताला ने इतना जबरदस्त चैम्बर बनाया है कि वो इतने आइडिया देगा कि जहां से हम अपनी इनकम को ना सिर्फ इजाफा कर सकेंगे बल्कि मल्टीप्लाई भी कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, मल्टीप्लाई कर सकेंगे। मैं आपके सामने बहुत बड़ी एग्जाम्पल आज बैठा हूं। सिर्फ 3 साल के अंदर मैंने अपनी जिंदगी के बहुत सारे कर्ज उतार दिए अल्हम्दुलिल्लाह, और अब मैं आगे बढ़ गया हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं अपना अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ इन्हीं बिलीफ्स को चेंज करके, सिर्फ इस एक अप्रोच को चेंज करके कि महंगाई बढ़ गई है तो चलो भाई इनकम को इंक्रीज करो। दोस्तों, आज हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए इंटरनेट बहुत जरूरी है, आज हमारे बच्चों के लिए ये मोबाइल बहुत जरूरी है, आज हमारे बच्चों के लिए मोटरसाइकिल या साइकिल या गाड़ी लेना बहुत जरूरी हो गया है। अगर हम आज भी अपनी इन जरूरतों को दबाते रहेंगे तो याद रखिएगा जिंदगी भर हमारी नस्लें भिखारी ही रहेगी, फकीर ही रहेगी, मांगती ही रहेगी। जिसको देखो यही कहेगा मैं तो कर्जे में हूं, मैं तो कर्जे में हूं। इसलिए दोस्तों, अपने इन बिलीफ्स को चेंज कीजिए कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो खर्चे कम मत कीजिए, आमदनी में इजाफे का सोचिए। तो ये सेकंड अप्रोच था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, अभी कुछ बिलीफ्स हमारे पास हैं और आई एम श्योर आज भी जो है वो टाइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है आगे, तो मैं बहुत ही क्विकली आपको जो हमने शुरू में बिलीफ्स देखे हैं, जो आपके लिए भी हो सकता है कहीं ना कहीं दुरुस्त हो, और आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो बेहतर है तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी सिखा सकेंगे। मसलन, पैसा फसाद की जड़ है। अब आप मुझे बताइए दोस्तों कि जैसे डॉक्टर साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, डॉक्टर काजी तौसीफ,
अगर मैं आपको ये कहूं कि मेरे जो दोस्त हैं डॉक्टर काजी वो फसाद की जड़ है, मैं अगर सैयद मोहम्मद साहब से कहूं कि सैयद मोहम्मद साहब डॉक्टर तौसीफ जो है वो फसाद की जड़ है, ठीक है ना, मैं अगर ऐश राजवानी से कहूं कि यार ऐश डॉक्टर तौसीफ जो है फसाद की जड़ है, तो मुझे बताइए डॉक्टर साहब कि क्या आप मेरे करीब या मुझसे कोई रिलेशन रखना पसंद करेंगे? डॉक्टर साहब, अगर मैं आपको बुरा भला कहता रहूं कि डॉक्टर साहब से दूर रहो, वो फसाद की जड़ है, तो आप मेरे साथ दोस्ती करना पसंद करेंगे? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, ये सोसाइटी का रूल है। तो जो पैसा जो हमारे रिज़्क का जरिया है, अगर मैं अपने माइंड की एसोसिएशन उस नोट के साथ ये बना दूं कि भाई ये जो नोट है ना फसाद की जड़ है, और जाहिर सी बात है जब अगर मैं पैसे को ये कहूंगा फसाद की जड़ है तो वो तो तूर भागता रहेगा, मेरी पॉकेट में कभी भी एबिडेंस नहीं होगा, मेरी पॉकेट के अंदर कभी भी खुशहाली नहीं आएगी, मेरे बच्चे कभी भी और मैं खुद भी अपनी ख्वाहिशात को कभी भी पूरा नहीं कर सकूंगा अगर मैं जिस दिन पैसों को फसाद की जड़ समझूंगा। दूसरा, पैसा हाथ का मैल है। अब मुझे बताइए सैयद मोहम्मद अफजल साहब अनम्यूट करेंगे प्लीज? जी सैयद मोहम्मद अफजल साहब, आप हैं यहाँ पर अफजल साहब? ओके डॉक्टर साहब अगर आप भी आ जाए लाइन पे। हुक्म। डॉक्टर साहब अगर मैं आपसे ये कहूं कि कल आप ऑफिस जब जाएंगे ना मैले कपड़े पहन के जाइएगा जिसमें दाग धब्बे लगे हुए हो, पसीने के दाग लगे हो, कल आप ऑफिस में वो कपड़े पहन के जाइएगा, आप पसंद करेंगे मैले कपड़े पहनकर घर में भी घूमना? बताइए, इवन घर में घूमना पसंद करेंगे? निकाल दिया जाऊंगा मैं बहुत जल्दी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, आपकी बेगम ही आपको सबसे पहले आउट कर देगी, या ऑफिस में आपके बॉस ही आपको आउट कर देंगे कि भाई डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, आप तो हमारी रेपुटेशन खराब कर रहे हैं। तो जो चीज इंसान के लिए दुरुस्त नहीं है वो मैं पैसों के लिए बोल रहा हूं। पैसा हाथ का मैल है भाई, जब मैल होगा तो ये मेरे पास क्यों टिकेगा? क्यों टिकेगा? मेरी अपनी एसोसिएशन मेरे पैसों के साथ ये कि मैल है, मैल, हाथों की गंदगी है, हाथों का पसीना है, तो बताइए कौन शख्स पसीने के करीब रहेगा, कौन शख्स बदबू के करीब रहेगा? तो जब हम पैसों के लिए ये कहेंगे कि भाई पैसे तुम फसाद की जड़ हो तो दूर जाओ, दफा हो जाओ मेरी नजरों से, तो क्यों आएगा पैसा मेरी पॉकेट में, क्यों होगी मेरे मालों में बरकत? पैसा हाथ का मैल है तो वो मैला पैसा क्यों रहेगा मेरे साथ? पैसा अल्लाह से दूर करता है। अच्छा डॉक्टर साहब या कोई और आए, हिना आप आएंगे प्लीज? हिना, हिना अपने आप को अनम्यूट करेंगे प्लीज? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होगा दोस्तों, और ये आज बहुत सारी तब्दीली, एक शिफ्ट आएगी आपके माइंड में। अगर आप में से कोई भी शख्स जो है वो मुझे प्लीज ज्वाइन करें। जी ओके ऐश आप? जी सर। जी कौन बोल रहे हैं? अफजल, सैयद मोहम्मद अफजल। सैयद मोहम्मद अफजल साहब, एक बिलीव है कि पैसा अल्लाह से दूर करता है, ठीक है? एक बात बताइए मुझे, आप मानते हैं? पहले तो ये बताइए। नहीं मानते हैं, चलिए बहुत से लोग मानते हैं, आपके तवस्सुत से मैं उनकी मदद करना चाहता हूं, ठीक है? मुझे बताइए दीन इस्लाम के कितने रुकन हैं? 5। कौन कौन से? तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। ठीक है दोस्तों, गौर से सुनिएगा, ये इंतहाई अहम दलील है। देखिए हम सब मुसलमान हैं, हमारा दीन इस्लाम है, और अल्लाह ने हमें इस दीन में 5 बुनियादी सुतून दिए हैं, तौहीद, नमाज, ज़कात, रोजा और हज। 5 बिलीव्स हैं हमारे दीन के। अफजल साहब अगर मैं आपसे ये कहूं कि इन पांचों बिलीव्स को, इन 5 सुतून को आप इक्वली 100 पे डिवाइड करें तो एक हिस्सा कितने फीसद बनेगा? ये डिपेंड करता है क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो नंबर 1 पॉइंट है। सपोज कर लीजिए इन 5 को इक्वली डिवाइड करना है 100 पे, कितना बनेगा? एक रुकन कितना परसेंट बनेगा? 20% है। 20%, ठीक है ना? इक्वली करते हैं जी, हम इक्वली करते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड समथिंग, ठीक है ना?
क्योंकि दीन, हम ये नहीं कह सकते कि वो वाला पिलर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वो वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिलर तो पिलर है ना। जब एक भी पिलर हट गया तो इमारत तो कमजोर हो जाएगी ना। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट दलील है। जैसे अभी सैयद मोहम्मद अफजल साहब ने कहा कि अगर हम अपने दीन के इन 5 सुतून को 5 पे डिवाइड कर दें तो एक जो सुतून का हिस्सा बनेगा 20% बनेगा। दोस्तों गौर से सुनिए, क्या हज डॉक्टर साहब पैसों के बगैर हो सकता है? सैयद मोहम्मद साहब, हज पैसों के बगैर हो सकता है? नहीं। ज़कात पैसों के बगैर हो सकती है? नहीं। ठीक है, नमाज, ज़कात, रोजा, रोजे के अंदर फित्रा वगैरह हम देते हैं, क्या पैसों के बगैर दे सकते हैं? नहीं। नहीं। अब बताइए मुझे कि हमारे दीन के जो 5 सुतून हैं फ्रेंड्स, उसमें से 3 सुतून यानी 60% दीन की बुनियादों के अंदर पैसा इन्वॉल्व है। 60%, बताइए, 50 नहीं 60% पैसा इन्वॉल्व है। और मजे की बात क्या है, अल्लाह ताला कलाम पाक में क्या फरमाता है कि अल्लाह की राह में जितना खर्च करोगे अल्लाह इतनी और बरकत देगा, है क्या नहीं? जितनी ज़कात हम ज्यादा देंगे अल्लाह की रहमतें और आएंगी। जितनी मर्तबा हम हज करेंगे अल्लाह की रहमतें और आएंगी। जितने रोजे, जितने फित्रे वगैरह हम देंगे तो बताइए अल्लाह की कितनी बरकत आएगी हमारी जिंदगी में। बिल्कुल। तो अगर पैसा फसाद की जड़ होता या पैसा हाथ का मैल होता या पैसा अल्लाह से दूर करता तो अल्लाह मेरे दीन के अंदर मुझसे पैसा तलब क्यों करता? है कि नहीं? मानते हैं इस चीज को डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल दोस्तों, और आप अपनी कोई भी नोट, कागज की कोई भी नोट इस वक्त अगर आपकी पॉकेट में है तो निकालिए, ठीक है ना? जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, आपके पास जो भी करेंसी नोट इस वक्त अवेलेबल है, कोई भी, चाहे 10 रुपए की हो, 20 रुपए की हो, 50 की हो, 100 की हो, 500 की हो, 1000 की हो, 5000 की हो, दोस्तों हर नोट के पीछे सील लगी हुई है। क्या सील लगी हुई है सैयद मोहम्मद साहब? हर नोट के पीछे एक सील लगी हुई है, गोल सी, उस पर कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सैयद मोहम्मद साहब? ये रिस्क हलाल हस्बे हिलाल करके लिखा है ना। अभी मेरे पास नोट है नहीं, रिस्क हलाल इबादत है जी। उसूले रिस्क हलाल इबादत है, ये नोट पे लिखा हुआ है दोस्तों। ऐसा ही है, ये नोट पे लिखा हुआ है, ये नोट पे लिखा हुआ है। तो जो रिस्क मेरे लिए रिस्क हलाल है, जो नोट, जो पैसा मेरे लिए इबादत है, तो बताइए इबादत ज्यादा करनी चाहिए या कम? करनी चाहिए, ज्यादा करनी चाहिए, है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अफजल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो अब बताइए दोस्तों, क्या अब भी आप मानेंगे कि पैसा फसाद की जड़ है, या अभी भी आपको लगता है कि पैसा हाथ का मैल है, या अभी भी आपको लगता है कि पैसा अल्लाह से दूर ले जाता है? बहुत सारी दलाइल मौजूद हैं दोस्तों, बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब आप सुनिए और सब और भी सुनिए, हम कहते हैं ना ज्यादा पैसा ज्यादा मुसीबत, ये भी लोगों का बिलीव है, ठीक है ना? भाई पैसा आएगा तो मैनेज कौन करना करेगा, टैक्स भरने पड़ेंगे, मुख्तलिफ बैंकों में अकाउंट खुलवाने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो बेहतर ये है कि भाई थोड़ा ही कमाओ, दैट्स इट, ठीक है ना? अगर पैसा ज्यादा मुसीबत होता दोस्तों, एक और बड़ी अच्छी दलाइल सुनिए। कलाम पाक के अंदर खुदावन ताला के जो सिफाती नाम है ना दोस्तों, उसमें एक सिफत है अल्लाह तबारक व ताला की, वो है अल गनी। अल गनी, सिर्फ गनी नहीं, अल गनी। अल अरबिक लैंग्वेज में जिन अल्फाज के आगे अलिफ लाम लग जाए तो वो इसमें मार्फा बन जाते हैं, प्रॉपर नाउन बन जाते हैं। तो अल गनी यानी गनियों का भी गनी। गनी का मतलब एबेंडेंट, गनी का मतलब फराख दिल, गनी का मतलब बहुत कुछ देने वाला। अब बताइए कि जिसका रब गनी हो उसका बंदा फकीर हो सकता है? बताइए डॉक्टर साहब क्या कहेंगे कि जिसका रब जो है वो गनी है, तो क्या उसका बंदा फकीर हो सकता है, उसका बंदा भिखारी हो सकता है? क्या कहेंगे डॉक्टर साहब?
मेरा हमेशा से बचपन से एक मानना है कि रब ने अपनी तमाम खवास इंसान के अंदर हर छोटी छोटी मकदार में सबको दी है। जी अल्लाह के हर नाम की खुसूसियत इंसान के अंदर, अल्लाह ने बंदे को राज़िक बनाया, खालिक बनाया, वली बनाया। तो हम अगर उस स्टेट को समझ जाएं तो शायद अचीव भी कर जाएं। मसला ये होता है कि हम सारी हकायक दुनिया के उसमें इतने उलझ जाते हैं कि वो हम अपनी हकीकत बना देते हैं और फिर हम उसी में पड़े रहते हैं, उसी में बर्बाद होते हैं, उसी में सड़ जाते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर हम डॉक्टर साहब की इसी बात को यकीन कर ले, समझ लें कि अल्लाह ताला ने तमाम रिसोर्सेस पहले ही हमें अता किए हुए हैं, इसके बावजूद भी अगर हम फकीर हैं, हम भीख मांगते हैं सड़कों पर खड़े होकर, वो भी अल्लाह के नाम पर, तो बताइए रब मेरा राजी होगा या रब मेरा नाराज होगा मुझसे कि मेरे बंदे को किस मकसद के लिए भेजा था और जमीन पे खड़ा होकर भीख मांग रहा है, वो भी मेरे नाम पर। बताइए। तो ये सारे दकियानूस बिलीफ हैं, ये सारे लिमिटिंग बिलीफ्स हैं कि औरत काम नहीं करेगी या सिर्फ मर्द काम करेगा, या पैसा संभालना जो है वो सिर्फ मर्दों का काम है, औरत का काम नहीं है। ये सब फॉल्स और लिमिटिंग बिलीफ्स हैं दोस्तों, ये सब फॉल्स और लिमिटिंग बिलीफ्स हैं। यही वो बिलीफ्स हैं जो आपको अपनी फाइनेंशियल कामयाबी से रोकते हैं। दोस्तों, अभी हम अपने सेशन को कंक्लूड कर रहे हैं, हमारी कुछ बातें रह गई, इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट वीक के अंदर कंटिन्यू करेंगे। आप जरूर आइएगा जब हम नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू करें, और इंशाल्लाह मैं आपको अनाउंसमेंट भी करूंगा 1-2 दिन पहले। मगर उससे पहले एक और मैं अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूं। मैंने आपके लिए 3 घंटे पर मबनी एक वर्कशॉप डिजाइन किया है जिसका टाइटल है हाउ टू एलिमिनेट लिमिटिंग बिलीफ्स, नॉट ओनली मनी बिलीफ्स बट कोई भी बिलीफ्स। मैं आपको इसमें 3 घंटे में सिखाऊंगा कि हाउ टू एलिमिनेट योर लिमिटिंग बिलीफ्स। जैसे कल भी मैंने लिमिटिंग बिलीफ पे सेशन लिया था, उसमें बहुत से लोगों का कहना यह था कि मेरे पास तालीम नहीं है, अगर तालीम होती तो मैं आगे बढ़ता है। किसी ने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा होता तो मैं आगे बढ़ता। आज हमने ये सीखा कि भाई मेरे पास पैसे हासिल करने की कुव्वत नहीं है, या मेरे हस्बैंड या मेरे पेरेंट्स मुझे पैसा नहीं देते हैं, तो मेरे पास भी ये पैसा नहीं आएगा। तो ये सारे लिमिटिंग बिलीफ्स जो हैं दोस्तों, इसको दूर करने के लिए मैंने आइंदा संडे यानी 14 मार्च को शाम 2 बजे से 5 बजे तक के दरमियान मैंने 3 घंटे का वर्कशॉप जूम पर मैं लेने जा रहा हूं। और मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप भी अगर अपने इन दकियानूस, फजूल और झूठे किस्म के बिलीफ से आजाद होना चाहते हैं, तो आप मेरी उस ट्रेनिंग पे जरूर आइए। और इस ट्रेनिंग आपको क्यों करनी चाहिए? If you want to live healthier, wealthier and happier life, if you want to fulfill your dreams, if you want to make your relations better, if you want to have financial abundance, if you want to do what you love, क्या सीखेंगे इस ट्रेनिंग के अंदर? इस ट्रेनिंग के इख्तिताम पर आपको मनी बिलीफ सिस्टम का पूरी नॉलेज हो जाएगी, आपको फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ चेंज के बारे में पता चलेगा, आपको यह पता चलेगा कि बिलीफ्स होते क्या हैं, कैसे बनते हैं, टिपिकल लिमिटिंग बिलीफ्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल लिमिटिंग बिलीफ्स क्या होते हैं। और इसके बाद मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के जो मैंने सीखा, जिनके साथ मैंने इंटरनेशनल ट्रेनर से ट्रेनिंग हासिल की है, उनमें से मैं 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी आपको सिखाऊंगा। जिसके अंदर स्ट्रेटेजी नंबर 1 ये है कि एलिमिनेट, सबसे पहले जो हमारे जो घटिया किस्म के बिलीफ है उसको हटाना सिखाऊंगा, और जाहिर है जब वो हट जाएंगे तो उसके बाद मैं आपको क्रिएटिंग एम्पावर्ड सेल्फ बिलीव इंस्टॉल करना अपने माइंड के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा, और बहुत कुछ सीखेंगे। और आपको क्या बेनिफिट्स होगा इस ट्रेनिंग के बाद? यू विल बी एबल टू सी योर लाइफ फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, यू विल बी एबल टू गिव न्यू मीनिंग्स टू ईच एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। जिंदगी को एक नए मायने के साथ आप जी सकेंगे। You will be able to make your life healthier, wealthier and happier, and you will be able to see abundance in your life, और बहुत कुछ चीजें। अब आप पूछेंगे कि इसकी कॉस्ट क्या है? मैंने कल भी अनाउंस की थी, आज मैं फिर अनाउंस कर रहा हूं कि दोस्तों अमूमन मैंने जो ट्रेनिंग हासिल की है वो लाखों रुपए, लिटरली मैंने लाखों रुपए ट्रेनिंग के अंदर इन्वेस्ट किए हैं। और इसलिए जब आज मैं 2 से 3 घंटे की 1-to-1 ट्रेनिंग करवाता हूं तो उसकी फीस तकरीबन 25,000 रुपए लेता हूं मैं लोगों से। और इस ट्रेनिंग में मैं आपको एक बोनस दूंगा कि मेरे 1 घंटे का आप 1-to-1 सेशन लाइव ले सकते हैं, कि जिसकी फीस है 12,500। इस तरह इस पूरी ट्रेनिंग की जो एक्चुअल कॉस्ट बनेगी, वैल्यू बनेगी 37,500। मगर मैं आपसे 37,000 नहीं दूंगा दोस्तों, मैं आपको दे रहा हूं 80% ऑफ,
और आपको पे करना होगा सिर्फ 7,500 रुपए। मगर चूंकि आज आप मुझे लाइव सुन रहे हैं, आज आप मेरे सामने बैठे हैं, आज आपने मेरे टाइम को भी, अपने टाइम को भी, मेरी नॉलेज को भी वैल्यू दी है, इसलिए दोस्तों अगर आप ट्यूसडे 9 मार्च तक एनरोलमेंट करवा लेते हैं तो मैं आपसे सिर्फ 5,000 रुपए चार्ज करूंगा। जी हाँ दोस्तों, 5,000 रुपए बहुत ही छोटी सी अमाउंट है और इन 5,000 के एवज आपको लाखों रुपए की नॉलेज मिल जाएगी दोस्तों। और मुझे यकीन है कि जिस तरह मैंने अपने कई बिलीफ्स को खत्म किया, आप भी अपने कई बिलीफ्स को खत्म करके एक नए एम्पावर्ड और पावरफुल बिलीफ्स और सक्सेस के ब्लूप्रिंट्स आप अपने माइंड के अंदर इंस्टॉल कर सकेंगे इंशाल्लाह। आप चाहें तो बेशक पेमेंट मुझे ट्यूसडे तक करें, मगर आप मेरे नंबर पर आज, क्योंकि मैं ये बहुत बड़ा ग्रुप नहीं बनाऊंगा, इसलिए आप आज मेरे इस नंबर पे 0345283151 ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। आप सिर्फ अपना नाम लिख के मुझसे अपनी सीट रिजर्व करवा लें और आप मुझे 9 तारीख तक पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज 9 तारीख के बाद करेंगे तो आपको पूरे 7,500 रुपीज पे करने होंगे। ये पेमेंट आपको बैंक ट्रांसफर से करनी होगी और ये मेरे कॉन्टेक्ट नंबर से, मेरा यूट्यूब के चैनल जिस पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी ये भी थोड़ी देर के बाद, उसका टाइटल है एम्बेसडर रमजान अली, और मेरी फेसबुक का जो टाइटल है वो है डीप ट्रांस हीलर, और मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने मौजूद है। और अब अगर आपके पास कोई सवालात हैं तो वो प्लीज मुझे जरूर सवाल पूछ सकते हैं, और जो जाना चाहें वो बिल्कुल जा सकते हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में कम से कम 2 सेशंस दोबारा लूंगा और हम इन्हीं सेशंस में बहुत सारी बातें और रह गई है, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। इस दौरान अगर कोई भी सवाल इस वक्त के लिए है तो आप जरूर पूछ सकते हैं मुझसे। एनीवन? जी फारूक साहब, कोई सवाल है क्या आपका? आपने हैंड रेस किया हुआ है। डॉक्टर साहब, इस वक्त मैंने सिर्फ यही एक प्रोग्राम अनाउंस किया है और इसकी मैंने डिटेल आपको बता दी है। फिल वक्त यही मेरा इस महीने में फिल वक्त यही प्रोग्राम है इस वक्त। और प्रोबेबली शायद अगर एक प्रोग्राम और कर लूंगा मैं शायद, तो प्रोबेबली उसकी भी फीस इतनी ही होगी। ओके डॉक्टर साहब, कुछ कहना चाहते हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस वो यही पूछना था मुझे कि कोई पूरी सीरीज है टॉपिक्स की जो कि जिसके लिए मैं ज़हनी तौर पर एक पूरा, जैसे आप कहते हैं ना, अपनी अफर्मेशंस में मैं शामिल कर लूं कि मुझे ये जरूर जरूर इस महीने ये वाली तो फिल वक्त मेरी फर्स्ट ट्रेनिंग है और प्रोबेबली एक ट्रेनिंग में और करवाऊंगा। ओके, आई थिंक अभी फिल वक्त किसी के पास सवाल नहीं है। बहुत शुक्रिया एक बार फिर, मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, जो लोग आए, मुझे इतनी वैल्यू दी, आप लोगों ने मुझे इतना एहतराम दिया है। हालांकि मुझे बहुत सीनियर लोग भी यहाँ मौजूद हैं, बट इसके बावजूद भी आप आए। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपनी जिंदगी में एक बहुत ही एबेंडेंट लाइफ गुजारने की आला हिम्मत दे। आप एक बहुत ही खूबसूरत जिंदगी को बिता सकें, अपने लिए भी और दूसरों को भी आपको फायदा हो। और मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला ने जो भी रिसोर्सेज हमें अता किए हैं, अल्लाह ताला अपनी रहमत से उन तमाम रिसोर्सेज को बेहतरीन तरीके से हमें इस्तेमाल करने की आला कुव्वत अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट वीक इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।